हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एसपीडी। एसपीडी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक, केंचुआ आते हैं। और ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मधुमक्खी। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? घोंघा और सीपी। घोंघा और सीपी। घोंघा और सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? अशुद्ध रक्त। और धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? शुद्ध रक्त। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? बी तथा सी। बी तथा सी। बी तथा सी। बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट के द्वारा प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती है? यह होती है अग्न्याशय ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? यह है मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? औषधि चट्टानों में। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत को हम लोग लीवर भी कहते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन है जो सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंत ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है क्लोरोमाइसिटिन।
गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म के हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? यह पारा का है। पारा का सिंबल होता है Hg। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि माजा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 होती है। 33 होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। डामा नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? यह आवृतबीजी। फ्लोएम ऑफ द फॉरेस्ट माने वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? यह कवक द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से कक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लाइकोजनन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे।